नमस्कार साथियों आज बड़ी ही खुशी का दिन है क्योंकि आज लोकतंत्र को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के अंदर धांधली की थी वो आप सब ने देखी थी, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बिल्कुल इलीगली तौर पर जो 8 वोट थे वो कैंसिल कर दिए थे, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ किस तरीके से वो कैमरे को देख रहे थे। तो वो लोकतंत्र की उस समय हत्या कर रहे थे। लोकतंत्र के छाती में एक एक वोट के थ्रू वो छुरा घोंपने का काम कर रहे थे। तो जिस तरीके से आज भाजपा है पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को कुचलने का लगातार काम कर रही है। उनका मकसद एक ही है, हमें इलेक्शन जीतना है। उसके लिए वो किसी भी तरीके के टैक्टिक्स है, साम दाम दंड भेद गलत तरीके अपना रही है। और जनता भी बिल्कुल निराश हो चुकी है। जनता को ये लगता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों ने सभी करप्ट और भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला लिया है और आज ये अलग अलग तरीके से पावर लेने का काम कर रहे हैं। और उसी का एक रूप हमने चंडीगढ़ के अंदर भी देखा भाई, जिस तरीके से एक छोटे से इलेक्शन के अंदर भी इन लोगों ने धांधली करके और अपना मेयर बनाने की कोशिश करी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये उदाहरण पूरे देश के सामने पेश कर दिया कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और आम लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आम लोगों के लिए एक दिए का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अंधेरे के अंदर जिस तरीके का अंधेरा बीजेपी ने फैला रखा था, तो उसके अंदर एक दिए का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उनके मुंह से भगवान ने अपने शब्द बोले हैं और किस तरीके से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उससे आज चंडीगढ़ के अंदर कुलदीप जी जो मेयर बने हैं, वो एक सफाई कर्मचारी थे पहले, जो कि आम परिवार से थे और आज चंडीगढ़ जैसी बड़ी सिटी के मेयर बने हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण जनता के सामने पेश हुआ है। और आज जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, लगातार बड़े बड़े इलेक्शनों के अंदर अलग अलग स्टेट्स में भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने का काम कर रही है, विपक्ष को ख़त्म करने का काम कर रही है। जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर काम करने वाले मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त काम शिक्षा के ऊपर किया, वो आज जेल में है। और बृजभूषण शरण, जिस पे इतने बड़े बड़े आरोप हमारे खिलाड़ियों ने लगाए, वो आज पावर में है। जिन्होंने दिल्ली की हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल बदल के रख दिया, इतना काम हेल्थ सेक्टर के अंदर किया है, वो सत्येंद्र जैन जी आज जेल में है। और इनके जो मंत्री बड़े बड़े करप्ट मंत्री है वो आज पावर में है। तो ये एक बिल्कुल नेगेटिव माहौल पूरे देश के अंदर इन्होंने बना दिया है। अभी हमारे नज़दीक में पाकिस्तान में भी हमने देखा, वहाँ भी सेम ऐसे ही हुआ था, डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। वहाँ पर भी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये बात मानी है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। तो मोदी जी हमारे देश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रहे हैं। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी इनके खिलाफ फैसला दिया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पॉलिसी लेके आए थे वो बिल्कुल असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया और उसको बिल्कुल रद्द कर दिया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और बीजेपी के कारनामों के ऊपर से पर्दा उठाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पिछले 4-5 सालों में इन्होंने मोटा चंदा बड़ी बड़ी कंपनियों से लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह बात कहा है कि बड़ी कंपनियां पार्टियों को चंदा क्यों देगी, क्या मतलब बनता है। और इससे साफ जाहिर होता है कि जो कॉरपोरेट हाउस है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है, वो बीजेपी को बैकफुट से सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें चंदा दे रहे हैं और बदले में अपने नाम से पॉलिसियां बीजेपी सरकार से बनवा रहे हैं। और इसी वजह से आज जो गरीब और अमीर का जो डिफरेंस है वो बहुत बढ़ गया है देश के अंदर। तो आज हमारे लिए और जनता के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए खुशी की बात है कि लगातार 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने वो जनता के हक में लिए है, लोकतंत्र के हक में लिए है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी और बीजेपी भी सबक लेगी कि इस तरीके की जो राजनीति है वो देश में नहीं चलेगी, जिस तरीके से वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।